हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। तो ये रीडिंग है आपके लिए अगर आप किसी में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है पर उस पर्सन के साथ टच में नहीं है और जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, जो भी महसूस कर रहे हैं वो क्यों महसूस कर रहे हैं एंड क्यों वो आपसे अभी कुछ कहना नहीं चाहते। सो जो भी सवाल है आपके, ज़रूर उनमें से कुछ सवालों का जवाब तो आपको इस रीडिंग में मिल ही जाएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर एरीज। Page of Wands, King of Chalices, the Lady and the Lord, Four of Chalices and Four of Pentacles. Okay. So हमारे पास है the Lady and the Lord. I think ये पर्सन ये फील कर रहा है कि आप दोनों के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था और आप अपनी तरफ से पूरे दिल से ये रिलेशनशिप निभा रहे थे। आपने कभी उन पर डाउट नहीं किया, आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते रहे। कई बार आपने रेड फ्लैग्स नोटिस किए, कई बार आपने चीज़ों को देखा एंड आपको फिर भी ऐसा लगा कि उन्हें एक मौका देना चाहिए, शायद वो अपनी मिस्टेक्स को खुद समझ जाएं या उन्हें वक्त के साथ ये पता चले कि लव का मतलब क्या होता है और वो आपके लव को रेसिप्रोकेट करे। जिस तरीके से आप उन्हें प्यार ऑफ़र कर रहे हैं वैसे ही वो भी आपको प्यार करें। बट इसके बजाय ये पर्सन शायद और ज़्यादा डिमांडिंग होता गया। उन्होंने चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि उन्हें प्यार करना आपकी मजबूरी है, आपको उनसे अच्छा कोई मिलेगा नहीं, या आप इतने ज़्यादा इमोशनली वीक हैं कि कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाएंगे। सो वो आपकी ज़रूरत बन गए हैं और आपको इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, उन्हें ऐसा लगने लगा। और अब जब फोर ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही इंटाइटल्ड एक्ट करने लगे थे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से पहले। उन्हें आपसे बहुत कुछ चाहिए था। मे बी ये पर्सन फाइनेंशियली भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, लाइक आप उनसे शेयर करेंगे जो कुछ भी आपके पास है, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह उनका हक है, वो इसके लिए एंटाइटल्ड है। और ओवर द टाइम चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल हो गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गई, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया कि आपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ही ज़्यादा अच्छा समझा। लाइक हो सकता है आपने ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनिशिएट किया हो, या फिर हो सकता है उन्होंने भी किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि अब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जब यहाँ है तो आप इसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी आप शो कर रहे हैं कि अगर ये सेपरेशन है तो आप इस सेपरेशन को झेल सकते हैं, आप उनसे दूर रह सकते हैं, आप फिगर आउट कर सकते हैं चीज़ों को खुद के लिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को चेज़ करेंगे या किसी से प्यार की भीख मांगेंगे या खुद को एक तरीके से सरेंडर कर देंगे अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करके। वो उन्हें दिख रहा है कि पॉसिबल नहीं है। ओके, उन्हें दिख रहा है कि आप ट्रुथ को समझते हैं और इसे अब आप और इग्नोर नहीं करेंगे। ऑल्सो ये पर्सन जानता है कि आप क्या चाहते थे। मे बी ये फोर ऑफ चैलिसेस वाली सिचुएशन थी आप दोनों के बीच जब ये पर्सन आपसे दूर गया। ओके, इट्स लाइक आप कमिटमेंट चाहते थे बट वो कमिटमेंट के अलावा आपको सब कुछ दे रहे थे, और ये सिचुएशन आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो गई थी। आपको ऐसा लग रहा था कि आप उन्हें अपना वक्त, अपना अटेंशन, अपना लव ऑफ़र किए जा रहे हैं, वो आपसे और ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए वो एंटाइटल्ड महसूस करते हैं। बट जब आप बात करते हैं किसी सीरियस कमिटमेंट की तो वो कमिटमेंट भी नहीं कर रहे और आपको बस एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं। सो अब उन्हें दिख रहा है कि आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, अपने आप को चूज़ कर सकते हैं
और ये स्ट्रेंथ आपके अंदर होगी, ये इन्होंने सोचा नहीं था। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप लॉयल हैं। वो जानते थे कि आप उन्हें पूरी तरीके से प्यार करते हैं, सो उन्हें नहीं लग रहा था कि आप कभी भी उनसे दूर जा सकते हैं। उन्हें दरअसल ये गलतफहमी थी कि लॉयल्टी का मतलब ब्लाइंडनेस है। अगर आप उनके साथ लॉयल है तो इसका मतलब है कि आप ट्रुथ को देख नहीं सकते और रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते ही जाएंगे। बट अब दिख रहा है उन्हें कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आपके लिए इतनी सफोकेटिंग हो चुकी है कि आप इसमें और ज़्यादा स्टे नहीं करना चाहते। नाउ किंग ऑफ चैलेसेस का कार्ड है, तो हो सकता है इन्होंने आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी डाला हो। इनके लिए दूसरी प्रायोरिटीज़ थी या दूसरे लोगों के ओपिनियन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। मे बी ये इनके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। मे बी ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपने किसी फ्रेंड को ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कि वो फ्रेंड से कुछ ज़्यादा है, आपको एक्सक्यूज़ेस दे रहे थे और बाउंड्रीज़ की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन आपके लिए सफोकेटिंग हो गई थी और धीरे धीरे ये जो सफोकेशन थी वो उस पॉइंट तक पहुंच गई जहां अब आप और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और अब आपके पर्सन को लगता है कि उनकी पूरी इमेज ही आपके नज़र में बदल चुकी होगी, बिकॉज जो कुछ भी उन्होंने किया उसके बाद आसानी से सब कुछ भूलना ये तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। जब वो आपकी जगह खुद को रख के सोचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अगर उन्होंने आपको वैसे ट्रीट किया होता जैसे कि उन्होंने आपको, तो शायद वो खुद को दोबारा मौका नहीं देते। और इसी बारे में वो आजकल सोचते हैं कि अब जो द लेडी एंड द लॉर्ड वाला कनेक्शन है, जो लवर्स वाला कनेक्शन है, वो पूरी तरीके से हर्ट हो चुका है और इसको बदला नहीं जा सकता। ये बात इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने पे मजबूर करती है। ओके, पछता रहे हैं डेफिनेटली, पर उन्हें नहीं लगता कि इससे बाहर आने का कोई रास्ता है। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज, 7 of chalices, 9 of pentacles, nature, 8 of pentacles and queen of chalices. Okay, so हमारे पास है 7 of chalices। 7 of chalices है किसी तरीके के वहम के बारे में जो अब दूर हो चुका है। ओके, 9 of pentacles वाला ड्रीम अभी भी देखते हैं कि आपके साथ कोई फ्यूचर हो उनका। बट 8 of pentacles का कार्ड है, तो उन्हें याद आता है कि फ्यूचर के लिए एफ़र्ट भी करने पड़ते हैं और एफ़र्ट करने के लिए तो ये मुझे अभी भी तैयार नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि क्वीन ऑफ चैलिसेस इन्हें चाहिए। आप गॉर्जियस हैं, आप अनकंडीशनल लवर हैं, आप वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। बट स्टिल नेचर के कार्ड के साथ ये पर्सन कोई ईजी रास्ता ढूंढ रहा है, कोई माइंड गेम ढूंढ रहा है जिससे कि वो वापस आपका भरोसा जीत सके और इजीली आपकी लाइफ में वापस आ सके। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। आकाशा, योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपकी जो गाइडेंस है वो डिवाइनली गाइडेड है। अपने मन की आवाज़ सुनिए। और ये जो कार्ड है वो आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है आगे बढ़ने की। सो इस पॉइंट पे टैरो आपसे बेसिकली यही कह रहा है कि अपने इंट्यूशन के डायरेक्शन में आगे बढ़िए। नॉट लाइक कि आपको कुछ फिक्स करने की ज़रूरत है, किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत है। ये बस है अपने आप को प्रायोरिटी बनाने के बारे में और वही चूज़ करने के बारे में जो आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे, जो पॉजिटिव रिजल्ट दे। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।